अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे यहाँ पे आप सर्च करेंगे बैंक ऑफ इंडिया लोन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लोन लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लोन की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी का लोन बैंक ऑफ इंडिया से दिया जाता है। पहला यहाँ पे स्टार्ट पर्सनल लोन, दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टार पेंशनर लोन जो कि पेंशनर के लिए है, और यहाँ पे तीसरा देखेंगे तो स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन, और चौथा यहाँ पे स्टार यहाँ पे देखेंगे तो रूफटॉप यहाँ पे सोलर पैनल यहाँ पे लोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों लोन है ये दोनों तो हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही यहाँ पे लोन देखने को मिलेंगे, पहला यहाँ पर स्टार पर्सनल लोन, दूसरा यहाँ पे स्टार सुविधा लोन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है और इन दोनों में से कौन सा वाला लोन आपके लिए अप्लाई करना चाहिए जो कि आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टार सुविधा लोन है हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अभी हमको लोन नहीं अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितने एज के लोगों को ये लोन देता है, ये सारी चीजें हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इसका फीचर्स देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका EMI स्टार्ट हो जाता है वो 1699 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर की बात करें तो 84 महीने के लिए यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा 84 महीने तक के लिए लोन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसका एडवांटेज में देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो 10.85% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, और कोई भी यहाँ पे देखें तो प्री पेमेंट की यहाँ पे पेनल्टी कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गाइस ये जो लोन आप लेंगे यहाँ पर ये जो लोन दिया जाएगा, बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बता रहा है कि यहाँ पर ये लोन सिर्फ सैलरीड कस्टमर को ही दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको हर महीने सैलरी मिलती है और आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और उसी अकाउंट में आपको हर महीने सैलरी क्रेडिट उसी अकाउंट में हो रही है, तब आप इस वाले लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब आप इस वाले लोन को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो अगर आप यहाँ पे होम लोन के कस्टमर है बैंक ऑफ इंडिया के, मतलब यहाँ से आपने होम लोन भी लिया है तो अभी इस लोन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात करें तो 75 ईयर्स मैक्सिमम एज, अगर आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 75 ईयर्स तक है तब आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और भी इसका डिटेल्स दिया गया है। अगर हम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें चार्ज की तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा जिसमें कि आप पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्रेस प्रूफ लगेगा जिसमें कि आपको आधार कार्ड देना होगा। कुल मिला जुला कर यहाँ पे आप आधार और पैन कार्ड के द्वारा लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको इनकम प्रूफ भी इसमें देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का आपको सैलरी स्लिप या फिर यहाँ पर 1 साल का ITR आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो लोन हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, तो ये लोन तो हमको नहीं मिलेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपका बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर अकाउंट है और उसी में आपका सैलरी आता है, तब आप ये वाला जो लोन है स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। चलिए हम यहाँ पे दूसरा वाला लोन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पर्सनल लोन के ऑप्शन पे क्लिक किए, उसके बाद नीचे आएंगे तो अब हम यहाँ पे जो इसका स्टार पर्सनल लोन है हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो इसका भी पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका भी फीचर्स यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि 84 महीने तक के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, और इसका भी इंटरेस्ट रेट 10.85% पर एनुअल के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें आपको 25 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन दिया जाता है, मतलब ज्यादा ज्यादा यहाँ से आप 25 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें
तो यहां भी देखेंगे इस लोन को कोई भी अप्लाई कर सकता है, अगर आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल है, मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, तो भी आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते, खुद का दुकान कोई चलाते हैं, तो भी यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्रोफेशनल मतलब कि अगर डॉक्टर है या फिर वकील है, तो भी आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन इंडिविजुअल ट्रस्ट इज नॉट एलिजिबल, यानी कि नॉन इंडिविजुअल जो ट्रस्ट होता है वो यहां पे इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोन नहीं ले सकते, ठीक है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 70 ईयर्स तक यहां बताया जा रहा है, 70 ईयर्स तक आपका यहां पे मैक्सिमम एज रहना चाहिए, मतलब ज्यादा ज्यादा यहां अगर इतना आपका एज है, उम्र है, तो लोन यहां से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्ज की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी है 10.85% का है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो भी इनका चार्ज है यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स में आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे आईडी प्रूफ में देना होगा। तो भाई पैन कार्ड तो आज के टाइम में सबके पास ही है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अपना वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में भी देखेंगे तो पासपोर्ट दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं, या लेटेस्ट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम प्रूफ इसमें भी देना होगा, तो अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट यहाँ पे 6 मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना होगा। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का यानी 3 साल का आपको सीए से जो सर्टिफाइड यहाँ पे जो आपका आईटीआर है वो आपको यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है, वो यहाँ पे देना पड़ेगा और बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर एक तरह से लोन को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 5 लाख का लोन लेते हैं तो कितना यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईएमआई कैलकुलेटर को ओपन कर लिया। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं और वो 2 लाख का हम सिर्फ 24 महीने के लिए ही लोन लेते हैं, तब यहाँ पे जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए अगर मेरा बढ़िया सिविल स्कोर है तो 10.85% का भी यहाँ पे अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल हमको रीपेमेंट करना होगा वो 2,23,000 रुपये टोटल यहाँ पे करना पड़ेगा। और मंथली जो मेरा ईएमआई आएगा वो 9,308 रुपये का आएगा और टोटल लोन का अमाउंट 2 लाख है, मतलब कि 2 साल में सिर्फ हमको 23,000 रुपये ही यहाँ पे रीपेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से गाइस ये जो लाइन है आप यहाँ से चाहें तो लोन के अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर 10 लाख का लोन यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि 120 महीने के लिए लेते हैं, तब यहाँ पे देखेंगे कि हर महीने मेरी जो ईएमआई आएगी वो 13,000 की आएगी और 10 लाख रुपए का लोन है और 16,42,000 रुपये हमको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि यहाँ से आप लोन कैसे अप्लाई करेंगे। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार पर्सनल लोन और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका नेक्स्ट पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई नाउ का, ट्रैक स्टेटस का, ईएमआई कैलकुलेटर का, लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर चुके हैं उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन से देख सकते हैं। ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ईएमआई को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लोन अप्लाई करना तो जो अप्लाई ऑनलाइन का ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना होगा कि आप मिस्टर है कि मिसेस है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपसे फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी पूछ रहा है, चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जैसे कि किस कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर, क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी आपका होगा यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप उसको भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, यानी कि आपका पहले से बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। हमारा जैसे नहीं है तो हम यहाँ पे नो करते हैं। उसके बाद अमाउंट पूछ रहा है, यानी आपको कितना का लोन चाहिए, तो जितना का भी आपको लोन चाहिए यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। जैसे कि हमको अगर 1 लाख का लोन चाहिए तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम पूछ रहा है, तो जिस भी स्टेट से आप आते हैं अपने स्टेट का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सिटी का नाम पूछ रहा है, अपने सिटी का भी नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, तो आपके जिले में जितने भी यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच होंगे सबका नाम आ जाएगा।
तो आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक कैप्चा कोड आपको दिख रहा है। अगर आपको एक कैप्चा कोड नहीं समझ में आता तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कैप्चा कोड चेंज हो चुका है। तो इस कैप्चा कोड को यहाँ पे टेक्स्ट वेरिफिकेशन यहाँ पे नीचे डालेंगे और नीचे डालने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद जो लोन का आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और इनकी जो भी यहाँ पे टीम है, जो भी इनके एजेंट है, उनके पास आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। उसको तो वो आपके एप्लीकेशन को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर कॉल या फिर मैसेज के द्वारा आपको ब्रांच में बुलाया जाएगा और ब्रांच में बुलाने के बाद यहाँ पर आपका केवाईसी किया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे कलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो भी आपका लोन का पैसा होगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।